वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 जुलाई 2026 और 15 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 जुलाई को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व युवा कौशल दिवस, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में रोजगार, सम्मानजनक कार्य और उद्यमिता के लिए युवाओं को तकनीक और व्यावसायिक कौशल से लैस करने के उद्देश्य से घोषित किया था। तो कब मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस? 15 जुलाई को। अच्छा, अभी 1 जुलाई को जीएसटी डे और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस और विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। किस्वाहिली भाषा ये एक अफ्रीकन भाषा है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। अच्छा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह, इसकी बैठक अभी हैदराबाद में आयोजित की गई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और हैदराबाद सुन के कुछ याद आता है? ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा लखनऊ है। कौन है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने कहाँ टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया है? टावर ऑफ जस्टिस, इसका उद्घाटन अभी गुरुग्राम में किया है और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुरुग्राम सुन के क्या याद आता है? देखो, सबसे पहले तो 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में शुरू की थी। एलपीजी एटीएम ये गुरुग्राम में शुरू हुआ। और जो चालान होता है ना, जैसे आपके व्हीकल का चालान हो जाता है, उसके भुगतान के लिए क्यूआर बेस्ड कियोस्क, ये गुरुग्राम में शुरू किया गया। ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से। ये जितने भी बुक्स हैं, हर बुक को ये एआई बुक में कन्वर्ट कर रहा है और एआई बुक की कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये है। अगर आपको कोई भी एआई बुक लेनी है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके लो, आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी महिला समृद्धि योजना का नाम बदल दिया है? तो जो महिला समृद्धि योजना था उसका नाम अब दिल्ली सरकार ने बदल दिया है। इसका नाम बदल के दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होता है, 21 से 60 साल तक की पात्र महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये है महिला समृद्धि योजना। अब इसका नाम बदल के दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया गया है। अब दिल्ली, तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तरनजीत सिंह संधू। अभी सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प, ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया। अच्छा, ऐसे ही सरकारी स्कूलों की जो बुनियादी सेवाएं हैं, जो उनको पूरा करने के लिए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको फुलफिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प शुरू हुआ था। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा ये दिल्ली में शुरू की गई। दिल्ली सरकार ने कैच द रेन कैंपेन के शुभंकर नीरा का अनावरण किया। दिल्ली सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की। दिल्ली में लखपति बिटिया योजना शुरू की गई।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसने अभी दिल्ली पुलिस के साथ MOU साइन किया। और नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना ये दिल्ली में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए एक सैटेलाइट फ़ोन लॉन्च किया है? सैटेलाइट फ़ोन जिसमें सिम नहीं पड़ती, फ़ोन डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है। तो एक टेलीकॉम कंपनी है BSNL, इसने भारत में कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए एक सैटेलाइट फ़ोन लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया? तो ये बिहार सरकार ने किया। बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। देखो, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार लीची, मशरूम और मखाने के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। मैथिली भाषा इकलौती ऐसी बिहारी भाषा है जिसे संविधान में दर्ज किया गया है। और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट आंग। अच्छा, भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान ये पटना में बनाया जाएगा। बिहार में स्थित बरगद के पेड़ को विश्व के सबसे पुराने सटीक रूप से आकलित पेड़ के रूप में स्पष्ट किया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के साथ एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। अच्छा, फिश की बात है तो एक क्वेश्चन पूछूं, भारत में फिश प्रोडक्शन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? भारत में फिश प्रोडक्शन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? आंसर बताओ। अच्छा, बिहार सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थियों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जस्टिस ऋषिकेश रॉय को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ये एक भारतीय खिलाड़ी हैं, यास्तिका भाटिया। ये हैं यास्तिका भाटिया। इन्होंने अभी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाया और ऐसा करने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में क्रांति गौड़ ने भी एक रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने 5 विकेट लेके रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ 13 दिवसीय सौर विजय यात्रा का शुभारंभ किया? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी नई दिल्ली में 13 दिवसीय सौर विजय यात्रा का शुभारंभ किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख ने किस देश को प्रीमियम खुबानी का निर्यात शुरू किया है? तो लद्दाख ने अभी UAE को प्रीमियम खुबानी का निर्यात शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एपीडा ये निर्यात करता है, APEDA, एपीडा यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा। इसकी स्थापना कब हुई थी? एपीडा की स्थापना हुई थी 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और एपीडा के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? अभिषेक देव। कौन है? अभिषेक देव। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर से एरेको चेरी और सेंट्रोस प्लम को UAE के लिए निर्यात किया गया था। कहाँ? UAE के लिए। यहाँ एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आंसर बताना। अभी एक आम की वैरायटी है जिसको UAE निर्यात किया गया था, उस आम की वैरायटी का नाम बताओ। मैंने आपको बताया है। अब ये निर्यात UAE को हुआ है ना, तो ये है मैप में UAE कैपिटल है अबू धाबी, UAE करेंसी है UAE दिरहम और UAE के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान और UAE में भारत के राजदूत हैं दीपक मित्तल। अभी सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए UAE ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है। भारत और UAE के बीच LPG सप्लाई पर समझौता हुआ। UAE ने OPEC से अलग होने की घोषणा की। UAE और बहरीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए और दुनिया का पहला कॉमर्शियल
अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क यूएई ने लॉन्च किया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है। 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स है। ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? तो ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026, इसमें इंडियन एयरफोर्स तीसरे नंबर पर रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले नंबर पे कौन है? यूएसए का एयरफोर्स। दूसरे नंबर पे कौन है? रसिया का एयरफोर्स। और तीसरे नंबर पे अपने भारत का एयरफोर्स रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भाला फेंक एथलीट आनंद सिंह ने 80.57 मीटर के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ एशिया अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं आनंद सिंह। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये असम बना, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? मखाने के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? तो बिहार है मखाने के उत्पादन में नंबर 1 पे। सबसे ज़्यादा रामसर साइट पूछी थी, ये तमिलनाडु में है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? असम। अभी जापान की माचा चाय का उत्पादन असम में किया गया है। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज़ है। ये सीरीज और ये रिवीजन की वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने। IIM बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प दिल्ली में शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया। टाइम आउट के हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में लंदन टॉप पर रहा। भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस बना। UCC के तहत गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश में मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ये दूसरा बना है। पहला कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट, वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, IIT मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायणी योजना ये केरल में शुरू की गई। भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर अश्वथ एस बने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर
इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।